अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कौम के पास भेजा तो उन्होंने अपनी कौम से आखिर क्या कहा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर उनकी कौम कौन से गुनाहों में मुलव्विस थी। साथ ही साथ उनके कौम के जो हालतें पहले थी उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर इनाम किया, उनको नेमतें अता फरमाई। उसके बाद वो अल्लाह की नाफरमानी में और उन कामों में मशगूल हो गए जिससे अल्लाह ने मना फरमाया था। हज़रात मोहतरम, ऐसी ही बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, व इला मदयना अख़ाहुम शुऐबन क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम फ़अव्फ़ुल कैला वल मीज़ान वला तबख़सुन्नासा अशियाअहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बाद इस्लाहिहा ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मोमिनीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, और मदियन की तरफ हमने उनके कौमे भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, कोई इस लायक नहीं जिसकी तुम इबादत करो। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ चुकी है, सो तुम माप यानी नाप तौल पूरा पूरा किया करो और नाप तौल में कमी मत किया करो और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर न दिया करो और ज़मीन में उसके माहौल हयात की इस्लाह के बाद यानी ज़मीन में तमाम के तमाम जगहों पे अच्छी चीज़ें फैलने के बाद, इस्लाह के बाद फसाद बर्पा ना किया करो। ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम उस उलूही पैगाम को मानने वाले हो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम चीज़ें तुमको बता दी, अगर तुम इन तमाम चीज़ों को मानोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इनको मानो। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तक़ऊदू बिकुल्लि सिरातिन तुईदूना व तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि मन आमना बिही व तबगूनहा इवजा वस्कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम वंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। और तुम हर रास्ते पर इसलिए न बैठा करो कि तुम हर उस शख्स को जो उस दावत पर ईमान ले आया है खौफज़दा करो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में उनके कारनामों को बयान किया है कि आखिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के क्या क्या कारनामे थे। उनमें से कई सारी चीज़ों में उनके कारनामे ऐसे थे कि वो लोगों पर जुल्म ज़्यादती और उनको तंग करने के लिए, उन लोगों को तंग करने के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनके रास्ते में बैठा करते थे, नाप तौल में कमी किया करते थे, साथ ही साथ उनको तंग किया करते थे। हर रास्तों में जो भी रास्ते थे वहाँ पे उनको रोक के उनको तंग करते, उनको परेशान किया करते थे। और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे उनके कारनामे थे जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर अज़ाब नाजिल फरमाया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं के बारे में फरमाया कि तुम हर रास्ते पर इसलिए न बैठा करो कि तुम हर उस शख्स को जो उस दावत पर ईमान ले आया है खौफज़दा करो और उसे अल्लाह के रास्ते से रोको और उस दावत में कजी तलाश करो ताकि उसे दीन हक़ से बरगश्ता यानी उसे दीन हक़ से तुम बरगश्ता और मुतनफ़िर कर सको। और अल्लाह का एहसान याद करो, जब तुम थोड़े थे, बहुत चंद लोग थे, तो उसने तुम्हें कसरत बख्शी और देखो फसाद फैलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ आखिर। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इन काना ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफ़तुल लम युमिनू फस्बिरू हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन। और अगर तुम में से कोई एक गिरोह यानी तुम में से कोई भी
اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس دین پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو اے ایمان والو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہوا کرتا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی تفسیر اور اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے ہم قبیلہ بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم پورا ناپ اور تول کرو، اور لوگوں کو کم تول کر ان کی چیزیں نہ دو۔ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرات محترم، حضرت شعیب علیہ السلام آخر تھے کون؟ ان کا شجرہ نسب کیا ہے؟ ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ حضرات محترم، حافظ علی بن حسن بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ بعیب بن مدین بن ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ شعیب بن سیہون بن انقا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سحر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی سارے اقوال ہیں۔ ان کی دادی اور ایک قول کے مطابق ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف یعنی ملک سیریا کی جانب ہجرت کی اور ان کے ساتھ دمشق سے گزرے۔ حضرات محترم، وہب بن منبع نے بیان کیا کہ حضرت شعیب اور بلعام اس قبیلے سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لایا تھا جس دن ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی، اور حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کی بیٹیوں سے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل تورات کے نزدیک ان کا نام تورات میں میکائیل ہے، اور سریانیہ میں ان کا نام حری بن بسہر ہے، اور عبرانیہ میں ان کا نام شعیب ہے۔ حضرات محترم، مدین اور اصحاب الایکا ایک قوم ہے یا پھر الگ الگ ہے؟ آپ نے کئی سارے مقام پہ مدین کا بھی نام سنا ہوگا، اصحاب الایکا کے بارے میں بھی سنا ہوگا، تو آج ہم جانیں گے کہ یہ دونوں ایک ہی قوم ہے یا پھر الگ الگ ہیں۔ حضرات محترم، اکرمہ نے کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے سوا کسی نبی کو 2 مرتبہ نہیں بھیجا گیا۔ ان کو ایک مرتبہ مدین کی طرف بھیجا گیا، پھر اس قوم کی نافرمانی کی بنا پر اس کو ایک زبردست گرجدار آواز سے ہلاک کر دیا گیا، اور دوسری دفعہ ان کو اصحاب الایکا سرسبز جھاڑیوں والے علاقے کے رہنے والوں کی طرف بھیجا گیا جن کو سائبان والے عذاب نے پکڑ لیا تھا۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، مدین اور اصحاب الایکا 2 امتیں ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ہر چند کے اس میں مفسرین کے اختلاف ہے، لیکن اس حدیث کی بنا پر یہی قول راجح ہے کہ یہ 2 الگ الگ امتیں رہی ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب الرس یعنی اندھے کنویں والے قرآن میں فرمایا ہے، اس سے مراد جو ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے لوگ ہیں۔ یعنی جو اصحاب الرس کے بارے میں کہا گیا ہے، اصحاب الرس یعنی اندھے کنویں والے، فرمایا گیا اس سے مراد جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام، اور ایک قول یہ ہے کہ مدین اور اصحاب الایکا ان دونوں سے مراد ایک قوم ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر کی تحقیق یہ ہے کہ اصحاب الایکا اور مدین دونوں سے مراد ایک ہی قوم ہے۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مدین اس قول کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی نسل تھے، اور قوم مدین جس علاقے میں آباد تھی وہ سرسبز جھاڑیوں پر مشتمل تھا، اس لیے اس کو اصحاب الایکا بھی کہا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس علاقے میں ایکا نام کا ایک درخت تھا
था और मदियन उस दरख्त की परस्तिश करते थे, इसलिए उनको असहाबुल ऐका कहा गया। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को आखिर कहाँ भेजा गया, उनका मकाम का था बेइज्जत का, वो भी अब ज़रा समात करें। हज़रात मोहतरम, जो शाहरा हिजाज़ के काफ़िलों को शाम, फ़िलिस्तीन, यमन बल्कि मिस्र तक ले जाती थी और बहरे कुलज़ुम के मशरक़ी किनारे से होकर गुज़रती थी, कुरान मजीद उसी को इमाम मुबीन फरमाता है। ये शाहरा कुरैशी काफ़िलों के लिए बहुत मुतारिफ और तिजारती सड़क थी। मदियन का जो कबीला था बहरे कुलज़ुम के मशरक़ी किनारे और अरब के शुमाल मग़रिब में शाम यानी सीरिया के मुत्तसिल हिजाज़ का आखिरी हिस्सा था। हज़रात मोहतरम, मदियन का असल इलाका हिजाज़ के शुमाल मग़रिब और फ़िलिस्तीन के जुनूबे बहरे अहमर यानी रेड सी और खलीज अक़बा के किनारे पर वाक़ था, मगर जज़ीरा नुमाए सीना मशरक़ी साहिल पर भी उसका कुछ सिलसिला फैला हुआ था। ये एक बहुत बड़ी तिजारत पेशा कौम थी। कदीम ज़माने में जो तिजारती शाहरा बहरे अहमर यानी रेड सी के किनारे यमन से मक्का होती हुई शाम तक जाती थी और एक दूसरी तिजारती शाहरा जो इराक़ से मिस्र की तरफ जाती थी, उसके ऐन चौराहे पर उस कौम की बस्तियाँ वाक़ई थी। इसी बिना पर अरब का बच्चा बच्चा मदियन से वाक़ई था, यानी अरब का कोई भी इंसान वो उसको जानता था और उसके मिट जाने के बाद भी अरब में उसकी शोहरत बरकरार रही, क्योंकि अरबों के तिजारती काफ़िले मिस्र और शाम की तरफ जाते हुए रात दिन उसके आसार कदीमा के दरमियान से गुज़रते थे। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर आखिर अज़ाब कैसे नाजिल हुआ? हज़रात मोहतरम, सूरतुश शुअरा में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल करने का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में फ़रमाया कि असहाबुल ऐका ने रसूलों को झुटलाया जब उनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम नहीं डरते अल्लाह से, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, सो अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं तुमसे उसकी तबलीग पर कोई उजरत नहीं तलब करता, मेरा अज्र जो है वो तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। पूरा पूरा नाप करो और कम नापने वालों में से ना हो जाओ और दुरुस्त तराजू से वज़न करो और लोगों की चीज़ें कम तौल कर ना दो और ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ और उससे डरो जिसने तुम्हें और तुमसे पहली जमातों को पैदा किया है। उन्होंने कहा, आप तो सिर्फ़ जादू किए हुए लगते हैं कि आप पर किसी ने जादू कर दिया है और आप तो सिर्फ़ हम जैसे इंसान हैं और हम आपको सिर्फ़ झूठों में से गुमान करते हैं कि आप माज़ल्लाह झूठे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तुम्हारे कामों को खूब जानता है। तो उन्होंने शुएब को झुटलाया, बस उनको साइबान वाले दिन के अज़ाब ने पकड़ लिया। बेशक वो बड़े खौफनाक दिन का अज़ाब था, बेशक उसमें ज़रूर निशानियाँ हैं और उनके अक्सर मोमिन न थे, और बेशक आपका रब ही ज़रूर गालिब और बहुत रहम फरमाने वाला है। हज़रात मोहतरम, उलमा ने कहा है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मदियन की तरफ भेजा तो उनकी उम्र 20 साल थी। ये लोग नाप और तौल में कमी किया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको कमी करने से मना फरमाया। हज़रत शुएब का लक़ब खतीबुल अंबिया है, क्योंकि वो अपनी कौम को बहुत अच्छा जवाब देते थे। जब उनकी कौम की सरकशी ने बहुत तूल पकड़ा तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्त गर्मी मुसल्लत कर दी। वो अपने घरों में गए तो वहाँ भी गर्मी का सामना था। फिर वो जंगल की तरफ निकल गए तो अल्लाह ताला ने एक बादल भेजा जिसने उनको धूप से साया मुहैया किया। उस बादल के नीचे उनको बहुत ठंडक और आराम मिला। फिर उन्होंने बाकी लोगों को बुलाया और उस सब के सब उस बादल के नीचे जमा हो गए। तब अल्लाह ताला ने उन पर आग भेजी जिसने उन सब को जलाकर खाक कर दिया। इस वजह से कहा जाता है कि ये यौमुज़्ज़ुल्ला यानी साइबान या बादल के दिन का अज़ाब था। हज़रात मोहतरम, मदियन की हलाकत के बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने बाकी उम्र असहाबुल ऐका में गुजारी और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दावत देते रहे और उन्हें अल्लाह को वाहिद मानने और उसकी अताअत करने का हुक्म देते रहे, मगर उनकी सरकशी दिन ब दिन बढ़ती रही। फिर अल्लाह ताला ने उन पर गर्मी मुसल्लत कर दी और उन पर भी वही अज़ाब आया। हज़रात मोहतरम, क़तादा ने बयान किया कि अहले मदियन को एक ज़बरदस्त गर्जदार आवाज़ का अज़ाब आया था और असहाबुल ऐका पर मुसलसल 7 दिन गर्मी मुसल्लत की गई। फिर अल्लाह ताला ने आग भेजी जिसने उनको खा लिया और यही यौमुज़्ज़िल्ला का अज़ाब था। हज़रात मोहतरम,
इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया, फिर वो मक्का चले गए और वहीं फ़ौत हो गए और उनकी उम्र 140 साल थी और उनको हजर अस्वद के सामने मस्जिद हराम में ही दफन कर दिया गया। हज़रात मोहतरम, ये थे हमारे एक अजीम नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। ये वाहिद नबी थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 कौम की जानिब मबूस फरमाया था। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।